हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन मोस्टली दो कैटेगरी में होता है। एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है जिसमें बहुत ही बेसिक सेमीकंडक्टर होता है जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि मोस्टली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और आईसीज जो है वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बने। दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसमें और तीन कैटेगरीज है, तीन सब टाइप्स है। फर्स्ट है अपना इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में फर्स्ट है सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड बोलेंगे, गैलियम आर्सेनाइड बोलेंगे, कैडमियम सेलेनियम बोलेंगे और इंडियम फॉस्फाइड। ओके, और ऑर्गेनिक में बताया तो एंथ्रेसाइन है और डोपेट थाइलोसाइंस है। ठीक है, एंथ्रेसाइन एंड डोपेट थाइलोसाइंस है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल है, पॉलीएनिलीन है और पॉलीथियोफेन है। आया समझ में? तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ओनली ऑर्गेनिक, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर की कैटेगरीज है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केस एलिमेंटल एंड इनऑर्गेनिक semiconductor are used for making devices। सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंटल और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का यूज होता था। बट बाय 1990 या तो आफ्टर 1990 ऑर्गेनिक polymers, semiconductors are used for revolution of semiconductor devices। 1990 के बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का यूज होने लगा और अभी रिसेंटली भी ऑर्गेनिक पॉलीमर का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, वैसे वैलेंस वर्ड तो आपने सुना होगा, जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फील नहीं होती है, लास्ट ऑर्बिट में जो पूरी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट जो फील नहीं होती उसको वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर में बताइए। तो पहले तो सम ऑफ द नॉर्मल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दैट। तो कोई नॉर्मल जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स अच्छे से रीअरेंज सब में होते हैं। ठीक है, बट व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों नंबर ऑफ एटम्स जब क्लोज टू ईच अदर होते हैं तब द एटम्स गेट इंटरेक्ट विद देयर नेबरिंग एटम्स। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? उसके नेबरिंग एटम्स के साथ। एंड द अदर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर चेंज, जिससे उसकी एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। आया समझ में? क्योंकि वो नेबरिंग एटम्स के साथ
क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। द एनर्जी लेवल ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अफेक्टेड, जिससे इनर सेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अफेक्ट नहीं होती है, बट किसकी एनर्जी अफेक्ट होती है, द एनर्जी लेवल ऑफ आउटर सेल। आउटर सेल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, उसमें अफेक्ट होती है, चेंज होती है। ठीक है, a band of closely energy level is called energy bands। ठीक है, मतलब ऐसी जो बैंड्स होती है जो क्लोजली एनर्जी लेवल पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी में डिफरेंस होता है, ठीक है, इस टाइप की जो बैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो बैंड बनती है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लो ये वैलेंस बैंड VV, दैट मींस वैलेंस बैंड, उसके जस्ट अबव यहां पे कौन सी होती है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो बैंड बनती है दैट इज वैलेंस बैंड, एंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो व्हाट इज द गैप बिटवीन दीस टू बैंड्स, दो बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो देयर इज सम गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and the conduction band, and this empty space is known as the band energy gap या तो band gap energy। ठीक है, सॉरी EG, band gap energy को दोनों बैंड के बीच में जो एक एम्प्टी स्पेस होती है वहां पे एनर्जी गैप एनर्जी, सॉरी बैंड गैप एनर्जी होती है, तो गैप एनर्जी बैंड बोलोगे तो भी चले। आया समझ में? तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर उसके बैंड डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्टअप कर रहे हैं हम कंडक्टर से। कंडक्टर्स में जानते हो आप, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मींस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैलेंस बैंड ड्रॉ की, ये कौन सी है, वैलेंस बैंड। ये हो गई वैलेंस बैंड। ये हो गई कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों को मर्ज क्यों कर दिया। तो याद रखो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप होती है। ये कौन सी है, वैलेंस बैंड, ये कौन सी है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, ओवरलैप। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। ठीक है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में से ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे वैलेंस बैंड में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली कहाँ पे जा सके, कंडक्शन बैंड में जा सके, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अगर कंडक्शन बैंड में चले गए जिससे करंट फ्लो हो सकता है। आया समझ में? इसलिए उसको कंडक्टर्स बोला जाता है। सारे मेटल्स क्या है, कंडक्टर्स है। तो वैसे ही सेम अभी बात करते हैं हम इंसुलेटर के बारे में। अभी इंसुलेटर में आप जानते हो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, मतलब यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया वैलेंस बैंड,
यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अभी जो एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे तो अपनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही लंबा गैप है, बहुत ही ज्यादा गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं जा सकते, आए समझ में। जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेबल उसमें पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, आए समझ में। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, these are all the insulators and there are no any free electrons in the conduction band. Okay, now the third is semiconductors. As their name suggests, semi means ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, तो इन बिटवीन हो गया। तो हम ड्रॉ करेंगे उसमें बीच वाला डायग्राम, वैलेंस बैंड अगेन कंडक्शन बैंड, बट यहाँ पे एनर्जी गैप जो लेंगे वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पे ये तो फिक्स्ड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आया समझ में। तो इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, इसमें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप। अभी याद रखो ये दोनों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे अगर कोई भी बैंड नहीं है, कोई भी बैंड अगर इसके बीच में नहीं है तो उसको फोरबिडन गैप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फोरबिडन गैप, आया समझ में। तो सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए अगर एक बैंड गैप एनर्जी आपको लेनी हो तो सिलिकॉन के लिए याद रखो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सिलिकॉन के लिए बैंड गैप एनर्जी कितनी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया समझ में। तो आज के क्वेश्चन में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया, बैंड गैप क्या होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होती है, ये समझाया पूरा। और इसके बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।